तो फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ फाइल से रिलेटेड काम पड़ता रहता है, मान लीजिए आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं उनकी एक सिंगल पीडीएफ बनानी है, बहुत सारे इमेजेस को आपने स्कैन किया उसकी एक सिंगल पीडीएफ बनानी है, कोई भी वर्ड फाइल है उसकी एक सिंगल पीडीएफ बनानी है, कोई एक्सेल फाइल है उसकी पीडीएफ बनानी है, कोई पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है उसका साइज कम करना है, कई सारे पेजेस की कोई पीडीएफ है उसके कुछ पेजेस की अलग पीडीएफ बनानी है, XYZ आपका पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी काम हो, बेशक आपको पीडीएफ पर पासवर्ड भी लगाना हो, तो ये सारी चीज़ें आप एक ऑफलाइन टूल की मदद से कर सकते हैं, वो भी फ्री में और बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उस टूल का पूरा यूज करके बताऊंगा, टूल को आपके कैसे यूज करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे आप उसे इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस टूल के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा था उसे हम बोलते हैं यहाँ पर PDF24। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे तो ये वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी। इस पोस्ट में आपको नीचे यहाँ पर PDF24 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डायरेक्टली आप PDF24 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा जो कि आपको पेड वर्जन होगा, तो वो आप फ्री में यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्राइव फाइल मिलेगी, कुछ इस तरीके का ओपन होगा और यहाँ पर एक डाउनलोड आइकन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ आपको डाउनलोड एनीवे पर क्लिक कर देना है। 27 MB की हमारी ये फाइल है, इसे आपको कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पर दोबारा से इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा, इतना काम आप इजीली कर सकते हैं। पीडीएफ को केवल डाउनलोड करना है, PDF24 सॉफ्टवेयर को, उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं यहाँ पर इसके यूजेस बताता हूँ आपको, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये वाला PDF24 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का आइकन इसका शो होने लगेगा और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन सबसे फ़ायदे की बात यह है, इसमें जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना होता तो डायरेक्टली आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अपने फोल्डर को ओपन करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये पिक्चर है और मुझे इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहीं पर मुझे PDF24 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन इन क्रिएटर इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डायरेक्टली मैं यहाँ सेव पर क्लिक करूँगा और लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, गुड क्वालिटी, जैसे क्वालिटी में भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। फोल्डर को सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो पीडीएफ है वो इसमें बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये वाला हमारा पिक्चर था और इसकी हमने ये वाली पीडीएफ बनाई है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके के। अब हमारी पीडीएफ बन चुकी है। मैं वन बाय वन इसका यूज बताता हूँ आपको, इसका इस्तेमाल क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं या फिर पीडीएफ हैं, वॉटएवर आपके पास कोई भी फाइल होती है, वर्ड फाइल होती है, एक्सेल फाइल होती है या फिर कोई भी XYZ फाइल होती है, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो वन बाई वन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सारी फाइल्स को इस तरीके से एक साथ सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे इसमें ये 2-3 तो पीडीएफ हैं और एक यहाँ पर पिक्चर है। कुल मिला के कोई भी फाइल हो सबको एक साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहीं पर PDF24 ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके ओपन इन क्रिएटर पर क्लिक करेंगे और जितने भी पेज हैं जितने भी हमने फाइल्स इसमें ओपन किए हैं वो वन बाई वन करके इसमें सारी ओपन हो जाएंगी। मान लीजिए आपने इसमें सारी पिक्चर्स ही ओपन की हैं, अब आप सबको एक साथ पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे और मीडियम पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो हमारी जो पीडीएफ है जितनी भी हमने इसमें ओपन किए हैं वो वन बाई वन करके सब सेव हो जाएंगे, सबकी मतलब अलग अलग पीडीएफ बन जाएगी। अब मान लीजिए ये जितनी भी फाइल्स आपने ओपन की हैं इसकी आपको एक सिंगल पीडीएफ चाहिए सारे पेजेस की, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मर्ज का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी हमारी एक ही उसमें आ जाएंगी और इसके बाद जब हम सेव करेंगे तो हमारी इन सब की एक सिंगल पीडीएफ बन जाएगी। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारी फाइल जो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ देर वेट करने के बाद हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। आप यहाँ पर देखेंगे इसमें टोटली 4 पेज हैं और चारों पेज की हमारी एक सिंगल पीडीएफ यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास कई सारे डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ है, उसमें कुछ पेजेस को आपको अलग सेव करना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, मान लीजिए हम यही पीडीएफ ले लेते हैं, इसे हम PDF24 सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे, ओपन इन क्रिएटर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वही सारे पेजेस की हमारी पीडीएफ आ गई है। जितने भी पेजेस को अलग करना चाहते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और नीचे ले आएंगे तो हमारा ये पेज अलग हो गया। हालांकि यहाँ से हमारा पेज कटेगा नहीं, ये भी यहीं पे रहेगा। चाहे तो यहीं पर राइट क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पेज यहाँ पर नीचे ले लेंगे। तो इसी तरीके से जितने भी पेजेस की आपको पीडीएफ अलग करनी है
उसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें मुझे ये वाला पेज और ऐड करना है, तो यहाँ पर लाकर मैं इस तरीके से या फिर यहाँ से उठाकर इस तरीके से कुछ भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर सब अलग अलग फाइल्स बन रही हैं। इसे यहाँ से हटा देंगे, इसे यहाँ से हटा देंगे। मान लीजिए मुझे ये वाली फाइल को केवल सेव करना है, इसे यहाँ से हटा देंगे। अब ये वाली फाइल मैं ईजिली यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। अब 2 तरीके मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। बहुत सारी फाइल्स हैं, उसकी सिंगल पीडीएफ, कई सारे पेजेस की पीडीएफ है, तो उसे आप कुछ पेजेस को अलग से कैसे सेव कर सकते हैं। अब इसमें आपको कई सारे और भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए इस पीडीएफ का पेज मुझे रोटेट करना है, तो यहाँ से मैं यहाँ पर इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से यहाँ पर मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। इस पीडीएफ को थोड़ा बड़ा करके हम देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो पीडीएफ को हम जूम करके भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से चाहें तो डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। और फाइल्स को ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, यहाँ से आप फोल्डर को ओपन कीजिए, एक साइड कीजिए और ड्रॉप डाउन करके कुछ इस तरीके से फाइल्स को ओपन कीजिए, ये ज़्यादा ईजिली रहेगा। तो ये क्रिएटर की सारी चीज़ें हो गई। ये मैंने आपको पिक्चर का बता दिया, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्सेल फाइल और वर्ड फाइल को भी करना चाहते हैं तो सेम ही प्रोसेस रहेगी। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। हमने वर्ड फाइल में यहाँ पर कुछ टाइप किया, सबसे पहले इसे सेव किया। चलिए हमें एक एक्सेल फाइल भी सेव कर लेते हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। पेज एडजस्ट करना तो वो यहीं पर आपको प्रिंट प्रीव्यू में ही करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर थोड़ी फाइल्स को बड़ा करता हूँ, ये हमारा पेज से कुछ बाहर चला गया। प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, अगर डायरेक्टली PDF24 सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर भी 2 पेज ओपन होंगे। तो यहाँ पर हमें पेज सेटअप में जाकर जो भी कम बढ़ करना है या फिर एडजस्ट करना है वो हमें यहीं पर करना होगा। तो हमें से सिंगल पेज में लेना है तो अपने पेज को यहीं पर एडजस्ट करना होगा। तो अब हमारा यहाँ पर ये सिंगल पेज में आ चुका है। अब इसे हम एक्सेल फाइल को सेव करेंगे। अब देख सकते हैं एक तो हमारी ये एक्सेल फाइल और दूसरी वर्ड फाइल। चाहे तो दोनों को एक साथ ओपन कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे PDF24 सॉफ्टवेयर ऑप्शन मिलेगा, ओपन इन क्रिएटर पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोनों फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। ये हमारी वर्ड वाली फाइल है, ये एक्सेल वाली फाइल है। अब चाहें तो दोनों को एक साथ कुछ इस तरीके से भी आप सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करके मर्ज भी एक साथ कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, या डिलीट करके डायरेक्ट चाहें तो इसे यहाँ से रोटेट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं। ये देखिए ये वाली फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है। ये हमारी एक्सेल फाइल थी जो अभी हमने सेव की थी। क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है। यहाँ पर मीडियम में कर सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हाई में भी कर सकते हैं। बाकी मीडियम में भी एक अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। और नीचे वाली हमारी ये वाली वर्ड फाइल थी। बाकी यहाँ पर साइज भी आपको कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सेल फाइल का साइज देखेंगे यहाँ पर तो वो देखेंगे 9.5 KB है, और वर्ड फाइल का 9.37 KB। कुल मिला के लगभग 20 KB की दोनों फाइल्स थी। भाई अगर आप PDF का साइज देखेंगे तो इसका साइज भी लगभग हमारा 20 KB के बराबर ही है। तो ये तो हो गया, आपको PDF को चेंज करना है या PDF में मर्ज करना है, या कई सारी डॉक्यूमेंट्स की या पिक्चर्स की एक सिंगल PDF बनानी है तो वो कर सकते हैं। अब दूसरा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, मान लीजिए PDF का साइज कम करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये फाइल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये आधार है, ये मेरे पास है 153 KB में। अब मुझे इसे 100 KB से कम में करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, PDF24 को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर मिलेगा कंप्रेस का ऑप्शन, तो कंप्रेस पर क्लिक करेंगे। कंप्रेस पर क्लिक करने के बाद हम इसकी DPI को चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट साइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट होकर हमारा साइज आ गया 130 KB। इसकी इमेज क्वालिटी को भी थोड़ा कम कर देते हैं। दोबारा से कैलकुलेट साइज करेंगे। अब इसका साइज देख सकते हैं आप 99 KB हो गया। अब हम इसे सेव कर लेंगे। हमारी ये कंप्रेस्ड फाइल वाली सेव हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसका साइज चेक करके दिखा देता हूँ। इसका साइज देखिए 99.4 KB, लगभग 100 KB से हमारा नीचे हो गया है। तो इस तरीके से आप PDF का साइज भी कम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ PDF में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए ये PDF है, ये वाली हमने अभी बनाई थी एक्सेल फाइल, इसमें आप पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, PDF24 सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे, ओपन इन क्रिएटर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे कस्टम पर क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूज सिक्योरिटी सेटिंग, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। जो भी पासवर्ड बनाना चाहें वो बना सकते हैं। हम यहाँ पर बना लेते हैं अनुज ANUJ 1 2 3 4। देख सकते हैं पासवर्ड आपको किस किस चीज़ पे चाहिए, प्रिंट पे चाहिए, एडिट पे चाहिए, कॉपी एंड पेस्ट पे चाहिए। तो हम सभी को टोटल कलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर PDF ओपन करने के लिए भी पासवर्ड चाहिए तो इसे भी टिक कर देंगे और इसमें भी पासवर्ड दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके के पासवर्ड लगा सकते हैं। एक तो ये जो हो गया एडिट और प्रिंट वगैरह में, इसमें अलग पासवर्ड लगा सकते हैं, और PDF जो ओपन करने के लिए उस पर अलग पासवर्ड लगा सकते हैं।
और यहाँ पर ऑल नीचे ऑल पेजेस को सिलेक्ट रहने देंगे, प्रोफाइल में गुड क्वालिटी रहने देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर अपनी पीडीएफ की लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं पासवर्ड पीडीएफ है ये हमारी पासवर्ड पीडीएफ। सेव करते हैं। देखिए ये वाली हमारी आ गई पासवर्ड पीडीएफ। अब हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए ये हमारा पासवर्ड मांगने लगा। अब यहाँ पर हम कोई भी गलत पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो हमारी जो पीडीएफ ओपन नहीं होगी, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इसे ओके करेंगे। अब हम अपना सही वाला पासवर्ड डालते हैं। जैसे ही हमने सही वाला पासवर्ड डाला, हमारी पीडीएफ जो ओपन हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप और क्या क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर सही, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम फोटोशॉप में ही काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक इमेज क्रिएट की, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इमेज क्रिएट कर ली। अब हम चाहते हैं इसे हम डायरेक्टली पीडीएफ में सेव कर सकें। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद स्केल टू फिट मीडिया करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो प्रिंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, इसमें आप डायरेक्टली PDF 24 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फैक्स वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे, PDF 24 इसे नॉर्मल वाले को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सेव एज PDF का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी ये फोटोशॉप वाली फाइल है, तो हम यहाँ पर फोटोशॉप लिख देते हैं। ये आ गई हमारी फोटोशॉप वाली फाइल और इसका साइज भी देखेंगे आप, ज़्यादा नहीं है, 35 KB में ये हमारी सेव हुई है। इसे ओपन करते हैं। ये फाइल जो हमने फ़ोटोशॉप में बनाई थी वो यहाँ पर ईजिली सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और उसकी आपको डायरेक्टली PDF सेव करनी है, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं। ये केवल आप फोटोशॉप में ही नहीं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक्सेल में भी काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं इसकी एक्सेल फाइल ना सेव करके हम डायरेक्टली PDF फाइल सेव करें, तो डायरेक्टली यहाँ पर Ctrl+P करेंगे। प्रिंटर की जगह यहाँ पर PDF 24 को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसमें हम सेव PDF पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली अपनी PDF को सेव कर पाएंगे। देख सकते हैं ये वाली PDF हमारी डायरेक्टली सेव हो गई है और क्वालिटी भी आप देखेंगे, इसमें काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी में हमारी ये PDF सेव होती है। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ पर आप इससे एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको कैप्चर स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे अच्छे आप डायरेक्ट जो विंडो में होता है स्क्रीनशॉट उसे यूज कर सकते हैं, या एक लाइट शॉट सॉफ्टवेयर होता है और छोटा सा, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जितनी भी ऑफलाइन काम आप PDF 24 से कर सकते हैं वो मैंने लगभग सारे आपको बता दिए हैं। जब आप यूज करेंगे तो एक दो इस्तेमाल आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जितना आप इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को तो उतना उसमें घुसते चले जाएंगे, तो आपको उसकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। बाकी ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, कितनी और आपने नई चीज़ें ट्राई करी, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।